जानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। अनामिका, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आप किताब पढ़ रहे थे ना, तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। अब देखो ना, तुम लोगों ने मुझे ऑफिस की फाइल्स पढ़ने से मना किया है, तो मैंने सोचा मैं ये किताब ही पढ़ लूं। क्या बात है अनामिका, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं, परेशान नहीं हूं। दरअसल मैं उस शख्स के बारे में सोच रही थी, उस नेक इंसान के बारे में जिसने आपकी मदद की, आपकी जान बचाई। हाँ अनामिका, वो शख्स अगर वक्त पर नहीं आता तो वो गुंडे शायद मेरी जान ही ले लेते। आप जानते हैं उनको? उनका नाम क्या है? ताज्जुब की बात है अनामिका, उस अजनबी का नाम ही नहीं जान पाया मैं। दरअसल अनामिका, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो शख्स मेरे लिए अजनबी है, जिसने मुझे मौत के मुंह से बचाया। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया मैं। अब तो इत्तेफाकन ही अगर उससे मुलाकात होगी तभी शायद उसके बारे में कुछ जान पाऊं। आज नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे? क्यों बार बार आंखों के सामने वही चेहरा आ जाता है? आज मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? क्यों लग रहा है जैसे मैं उस लड़की को पहले से जानता हूं? क्यों महसूस किया मैंने ऐसा? क्यों? अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए मुझे उस अनजान लड़की से एक बार दोबारा मिलना ही होगा। उससे बात करने के बाद ही मेरी ये उलझन दूर हो पाएगी, उससे पहले नहीं। हाँ, मुझे उस लड़की से एक बार दोबारा मिलना होगा। तेरी कहानी, तेरी कहानी।
सुबह सुबह कौन आ सकता है? आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज, प्लीज बैठिए। कल हम सब आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? पूछिए ना। आपका नाम क्या है? अनामिका। अनामिका नाम है मेरा। उस वक्त हम सब कुणाल। मेरा नाम कुणाल कपूर है। शौर्य जी की तबीयत आप ठीक है? तबीयत अच्छी है उनकी। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। वो एक्चुअली आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो सो रहे हैं। दवाई खाई है ना, तो उससे थोड़ी नींद आती है। वैसे दवाइयों का असर तो है, जल्दी अच्छे हो जाएंगे। वो मिलना चाहते थे आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, मिल लूंगा फिर कभी। जी। कितने सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन ज़बान साथ नहीं दे रही। कितना कुछ पूछना चाहती थी मैं, तुमसे मिलना चाहती थी, जानना चाहती थी कि जिस अपनेपन को मैंने महसूस किया उसका क्या मतलब है। लेकिन जब तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रहे, तो मेरे अतीत से कैसे कोई वास्ता हो सकता है तुम्हारा? नहीं हो सकता। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूं आपसे? प्लीज। उस दिन जब मैं आपके घर आया था। शमित, अरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ शौर्य जी आप आ गए, वरना आप इनसे मिल ही नहीं पाते। बैठिए ना प्लीज, आप लोग बातें कीजिए। मैं दयाल काका से कहकर चाय और स्नैक्स सर्व करवाती हूँ। हाँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? तुम यहाँ आए हो और खातिरदारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए। हाँ। मोहन, नताशा के आने से हम सबके चेहरे की खोई हुई मुस्कान लौट आई है। हाँ, वो तो है। बहुत अच्छी लड़की है। अरे उसके आने से हर कोई अपना दुख भूलने लगा है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना? जी मोम। मम्मी, चैन? ये भगवान, मैं भूल गई, यही तो देने आई थी। ये सोने की चेन टूट गई है, इसे किसी सुनार से बनवा लेना। ये तेरे पापा ने दी थी। जी मोम, मैं इसे बनवा दूंगा। ये फिर से पहले की तरह जुड़ जाएगी। काश इतना ही आसान होता टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना भी। अगर ऐसा होता तो आज अपने सबसे खास रिश्ते को दोबारा पा सकती थी मैं। लेकिन अफसोस कि दो अलग रास्तों का जुड़ना इतना आसान भी नहीं होता।
ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों इस शख्स के बारे में जानना चाहती हूँ जो मेरे लिए अजनबी है? पता नहीं क्यों, लेकिन एक अपनापन नजर आता है मुझे उनकी आंखों में। लेकिन अगर वाकई ये बात सच होती तो वो मुझे देखते ही पहचान लेते। लेकिन नहीं, उनके लिए तो मैं भी उतनी ही अनजान हूं जितनी कि मेरी ये जिंदगी मुझसे अनजान है। तुम्हारा ये कर्ज मुझ पर उधार रहेगा। कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया। उस रात मेरी जगह कोई और भी होता तो भी तुम्हारी मदद जरूर करता। नहीं दोस्त, उस रात अगर तुम नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता। तुम्हारी ये चोट कैसी? तुम तो जानते हो दोस्त, छोटी सी चोट है, लेकिन मेरे बड़े भाई और अनामिका तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं चल फिर नहीं सकता। मुझे कोई काम नहीं करने देते ये लोग। खुशनसीब हो दोस्त, तो तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं। ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। अपनी बीती जिंदगी को दोबारा पाने की चाह में हर किसी में अपनों को ढूंढने की कोशिश करने लगी हूं मैं। पर यही कोशिश मुझे हमेशा अपनी इसी दुनिया में वापस ले आती है। वो दुनिया जिससे मेरे आज का ताल्लुक है, जिससे मेरी बीते हुए कल की सारी परछाइयां मिट चुकी हैं। मैं उन परछाइयों को दोबारा ढूंढने की कोशिश ना ही करूं तो ही मेरे लिए बेहतर होगा। अब जो कुछ भी है वो बस मेरा आज ही है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत दिलचस्प हैं आप। रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। लीजिए, चाय भी आ गई। लीजिए, चाय लीजिए प्लीज। थैंक यू। वैसे कुछ पता चला वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम पर अटैक किया? दोस्त, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी नाकामयाबी का बदला लेने के लिए ऐसे रास्तों को अपनाते हैं। हो सकता है वो गुंडे भी किसी के बुरे इरादों को अंजाम देने के लिए मुझ पर वार करना है। खैर, कुछ अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो अजनबियों की मदद करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं। तुम अजनबी नहीं हो दोस्त। हाँ, हो सकता है कि और लोग तुम्हें ना जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। शौर्य प्रताप सिंह, वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन इन इंडिया। और मैं तुम्हें इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूं। ओह, तो आप भी बिजनेसमैन हैं। वैसे दोस्त, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अपने बारे में ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी इसी फील्ड में हो तो इसी बहाने हमारी अक्सर बात होती रहेगी। जरूर। अच्छा, मैं चलता हूं। ओके। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुलाकात होती रहेगी। आइए प्लीज कम।
ना तुम्हारे चेहरे को, ना ही तुम्हारे नाम को पहचानता हूं मैं। फिर किस रिश्ते की पहचान ढूंढने आया था मैं यहाँ? लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। शायद मैं गलत हूं। क्या बात है दोस्त, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आओ। फिर मिलेंगे। ओके, आते रहना। ओके, थैंक यू। रवि, रवि मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी। क्या कहना चाहती हो तुम देवयानी? यही ना कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम इस घर का भला चाहती हो। तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मैं थक गया हूं। लेकिन रवि यही सच है, मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी, मैंने शौर्य प्रताप पर हमला नहीं करवाया। परेशान हो गया हूं मैं तुम्हारी ये बातें सुनकर। पहले तो तुम गलतियां करती हो, फिर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। देवयानी, मेरे जीवन में कम मुश्किलें नहीं है, मुझे और परेशान मत करो। मैं तो तुम्हारी हमसफर बनना चाहती हूँ, और जिस सफर पर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, वहां पर मैं तुम्हारे लिए तकलीफें क्यों खड़ी करूंगी आखिर? देखो रवि, मैं तुम्हारी परेशानियां घटाना चाहती हूँ, बढ़ाना नहीं। तुम ऑलरेडी मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हो देवयानी। मेरे पास तुम्हारी ये फिजूल की बातें सुनने के अलावा भी बहुत काम है। जो परेशानियों की शुरुआत तुमने की है, उसका हल मुझे निकालना है, तुम्हें नहीं। शौर्य प्रताप किसी भी हद तक जा सकता है, और उसकी हर एक हद का पता मुझे पहले से होना जरूरी है। तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना रवि। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, और वो शौर्य प्रताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे तुम्हारा साथ देने का एक मौका तो दो। मौका? मैं तुम्हें और कितने मौके दूं देवयानी? तुम उस रिश्ते को पाना चाहती हो जिसको तुम बहुत पहले तोड़ चुकी हो। और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी क्यों मानूं, जबकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे जीवन में एक भी कदम मेरे साथ नहीं चली हो। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने तुम्हें अपनाया था, मैंने तुमसे प्यार किया था। अपने परिवार और अपने लोगों के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें अपनाया था देवयानी। लेकिन तुम्हें तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। तुमने प्यार को सिर्फ अपनी जागीर समझा है और कुछ भी नहीं। नहीं रवि, मैं... हाँ देवयानी, आज अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार होता तो मैं तुम्हें माफ करके तुम्हें अपना लेता, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर देता। लेकिन तुम्हें तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं देवयानी। तुम अपने प्यार को हार और जीत के तराजू में तौलने वाली औरत हो। तुम ना अपने पति की हो सकती, ना अपने पिता की, और ना ही अपने परिवार की। तुम किसी की भी नहीं हो सकती देवयानी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती देवयानी। तुम सिर्फ उस प्यार को हासिल करना चाहती हो जिसने तुम्हें बहुत पहले ठुकरा दिया। तुम सिर्फ अपनी हार को जीत में बदलना चाहती हो, अपने दिल को तसल्ली देना चाहती हो, और कुछ भी नहीं। कितनी आसानी से कह दिया तुमने ये सब। लेकिन ये मत भूलो रवि कि मैं भी एक इंसान हूं। मुझे भी दुख होता है, तकलीफ होती है, और कम से कम ये तो मत ठुकराओ रवि कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये जज्बात से भरी हुई औरत उस वक्त कहां थी जब उसने अपने सामने एक शख्स को मौत के मुंह में जाते हुए देखा था? मेरे पिता की धड़कनों की रफ्तार कम होते देख तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई देवयानी? कुछ नहीं हुआ तुम्हें? एक परिवार का सहारा छीनते हुए तुम्हें कुछ नहीं हुआ? अपने प्यार का सब कुछ छीनते हुए तुम्हारा प्यार कहां गया था देवयानी? कहां गया था? बस देवयानी, बस। अब और नहीं। जिस प्यार को तुम पाने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस रिश्ते की नींव ही कमजोर हो उस बुनियाद पर खड़ी हुई इमारत का गिरना तो तय है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आखिरी बार बता रहा हूं, मुझसे अब कोई भी उम्मीद मत रखना। रवि, कम से कम सब